बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही झटपट और मज़ेदार डिश जो कि पत्ता गोभी और कीमा है। बहुत ज़बरदस्त ही कैबेज कीमा, इतना टेस्टी है और टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा। झटपट डिश है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कीमा पत्ता गोभी बनाने के लिए हमने जो ये गोभी का फूल लिया है, पत्ता गोभी का फूल, ये है हाफ के जी का। हमने इसमें से 250 ग्राम लेना है, यानी कि 1 पाव। हम इसको करते हैं स्लाइसर से। आपके पास स्लाइसर हो, स्लाइसर से कर लें इसको स्लाइस में। अगर छुरी से करना चाहें तो छुरी से कर लें। ये हाफ के जी का फूल था, 250 ग्राम जो है वो हमने स्लाइसर से कर ली है स्लाइस। हमने फ्लेम कर दिया है ऑन कीमा बनाने के लिए और हमने पैन में शामिल किए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके। कीमा चूँकि चर्बी वाला है इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे ये जो 3-4 टेबलस्पून जो है देसी घी। इसमें हम करते हैं प्याज़ों को सौते। ये सिर्फ 3 टेबलस्पून हमने शामिल करना है। आप कम भी कर सकते हैं। अगर कीमा आपका रूखा है तो 3 टेबलस्पून शामिल करके मज़ीद देख लें। अगर आपको ज़रूरत हो, फील करें तो मज़ीद डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोगनी पसंद करते हैं, कुछ लोग रूखा पसंद करते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पर। इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी शामिल किया है और कीमा जो है वो चर्बी वाला है। इसको थोड़ा सा करते हैं सौते, फिर इसमें शामिल करते हैं लहसुन अदरक। इसमें हम 1.5 टेबलस्पून तकरीबन शामिल कर रहे हैं जिंजर एंड गार्लिक क्रश किया हुआ। हमने इसमें साथ ही शामिल कर दिया है 400 ग्राम बारीक कीमा। ये हमने बारीक मशीन में से निकाला हुआ कीमा और ये इसमें मिक्स है, ये चर्बी इसमें शामिल है पहले भी। तो इसको अब हम अच्छे से थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ भूनते हैं, फिर बाकी मसाले शामिल करते हैं। जिंजर गार्लिक में इसे भून लेने से ये होता है कि इसकी स्मेल जो है कीमे की वो हो जाती है ख़त्म। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। सबसे पहले तो 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। 1 टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई मिर्चें। हाफ टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई हल्दी। 2 ग्रीन चिलीज शामिल कर रहे हैं। 2 चॉप्ड हमने टमाटो शामिल किए इसमें। थोड़ा सा इसमें 2-3 टेबलस्पून हम शामिल कर रहे हैं पानी। हम इसमें शामिल कर रहे हैं चाट मसाला। हाफ टीस्पून शामिल कर रहे हैं साबित ज़ीरा। 1/4 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल कर रहे हैं। हल्का सा भूनकर हम इसमें करते हैं शामिल थोड़ा सा पानी कि सिर्फ ये कुक हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है। बीफ का कीमा है लेकिन चूँकि बहुत बारीक पिसा हुआ है इसलिए ये फ़ौरन ही हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर इसमें हो जाना रेडी। 3-4 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल किया है इसे गलाने के लिए, ताकि ये मसाले जो हैं, टमाटो को हमने स्किन रिमूव करके शामिल किया था, ये ताकि टमाटो वगैरह जो है ये बहुत फाइन से गल जाएं और ये बिल्कुल मिक्स हो जाए सारा। 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकने के लिए रखते हैं। देखिए 5 मिनट में ये हो गया है बहुत ज़बरदस्त सा कुक। अब हम इसमें शामिल करते हैं हाफ प्याली फटी हुई दही शामिल करनी है हमने, जिसे अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। उसमें ये पीसेज ना हो, इसको फेंटी हुई दही इसमें डालकर इसको फिर से भूनना है। कीमा हो गया बिल्कुल रेडी। अब इसमें हम शामिल करते हैं ये स्लाइस की हुई पत्ता गोभी, जो कि 250 ग्राम हम ले रहे हैं। ये शामिल करके हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है। हल्का सा सिर्फ ज़रा सा दम देंगे कि ये थोड़ा सा इसका क्रंचीपन हल्का सा कम हो। ये बिल्कुल इसको हम नहीं सॉफ्ट करेंगे, रखना है स्पाइसी, इसलिए हम इसमें हाफ टीस्पून भरकर मज़ीद जो है कैबेज के ऊपर यानी कि पत्ता गोभी के ऊपर मज़ीद 1/2 टीस्पून भरकर हम चाट मसाला शामिल करेंगे। हीट पर ही इसे मिक्स करने में ही ये हो गई है नॉर्मल सी, जैसी हम चाह रहे हैं, भी बहुत ज़्यादा क्रंची भी ना हो और बिल्कुल घुली हुई भी ना हो। हमने इसे हीट पर ही, अभी फ्लेम ऑन था, हमने इसे मिक्स किया है तो ये हमारी मतलूबा जो इसका क्रंचीपन है वो हमें हासिल हो गया। अब हमें इसे दम पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम करते हैं अब डिश आउट। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ही पत्ता गोभी और कीमा हो गया है रेडी। और इसमें जितना भी अगर टाइम आप ज़्यादा भी सर्व करते हैं तो 15 मिनट में बहुत ज़बरदस्त ही खाना आपका हो जाता है तैयार। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।